यूपी में युवा उद्यमियों को 5 लाख का मिलेगा लोन। सीएम ने की घोषणा। एमएसएमई दिवस पर स्वरोजगार इकाइयों को 20,000 करोड़। सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस को बांटे ऐसे हेलमेट। बोले कम करना होगा रिस्पांस टाइम। 112 पीआरवी की मॉडर्न सुविधाओं से लैस गाड़ियों को किया रवाना। सेंगोल पर फिर विवाद। अखिलेश यादव ने पीएम पर कसा तंज। कहा सेंगोल को प्रणाम करना भूले पीएम। कानपुर में मंत्री संजय निषाद की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। सती चौरा घाट में कार्यक्रम के दौरान सोफे पर गिर गई। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक नहीं। औरैया में मां ने 4 बच्चों को नदी में फेंका। एक एक कर 3 मासूमों को डुबोकर मारा। बड़ा बेटा भाग गया, महिला गिरफ्तार। यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश। जालौन में सड़कों पर पानी भरा। 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की पत्नी की तबीयत बिगड़ी है। अचानक एक कार्यक्रम में गई हुई थी, उसी दौरान तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने बताया कि माइनर कार्डियक अटैक है। ये अस्पताल में मंत्री की पत्नी का इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स ने खतरे से बाहर बताया है, तो प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। तो अचानक तबीयत बिगड़ी। एक कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल लखनऊ भेजा गया है। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जिनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी है। देखिए, मंत्री पत्नी जी करीब 1.5 घंटे पहले हमारे हॉस्पिटल में आई हैं। उनको एडमिट किया गया है। चेस्ट पेन हुआ था। चेस्ट पेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो तुरंत किए गए। ईसीजी किया गया, ट्रोपोनिन टेस्ट किया गया, जो इमीडिएट निगेटिव आया है। ईसीजी नॉर्मल था उनका और ट्रोपोनिन टेस्ट निगेटिव था। इसी टेस्ट को हम लोग रिकन्फर्म करते हैं आधा घंटे बाद, 45 मिनट बाद। वो भी हमने दोबारा कर लिया है, वो भी नॉर्मल है। इसलिए मोस्ट लाइकली यही है कि ये चेस्ट पेन जो हुआ है ये हृदय से संबंधित नहीं है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ है, ब्लड चेंजेस नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बार अभी और जाने के पहले रिपीट करेंगे, फिर ही हम उनको डिस्चार्ज करने के लिए। सब जैसा पता लगा है कि उनको ब्रेन की प्रॉब्लम थी। ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए वो यहाँ पे आई थी। पहले वो हैलेट पे नहीं और फिर वहाँ से यहाँ रिफर किया गया। क्या ऐसा है कि अभी जो हमारी बात हो रही थी, तो वो कोई चंद्रकांता हॉस्पिटल है, उसमें बीच में गए थे। तो इनको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं थी, इनको सिर्फ पसीना आया था और चेस्ट पेन था। और वो क्योंकि स्वयं डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ऑब्जर्व किया कि नहीं, हार्ट किससे संबंधित है। तो डीएम साहब का फ़ोन आया हमारे पास, एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि ऐसा है, तुरंत हम पहुंच रहे हैं, आप व्यवस्था करके रखिए। तो हमने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। टीम एक्टिव थी, यहाँ आए तो हम लोगों ने पूरा एग्जामिन किया और उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ कि कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। और इसी खबर पर अमित शर्मा जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अमित, फिलहाल क्या कुछ हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं बता रहे हैं कि अब तबीयत खतरे से बाहर है। देखिए, मालती जी जब गस खा के गिरी तो लोग अचानक भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि उनको कार्डियक अटैक पड़ा, तो उन्हें वहीं कानपुर स्थित कार्डियोलॉजी पहुंचाया गया, जहां संजय निषाद भी साथ में थे। आनंद फानन में उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने जब जांच की तो बताया कि ये सिर्फ उनके चेस्ट पेन का मामला था और किसी तरीके का कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। गर्मी के कारण भी कहा जा सकता है कि वो बेहोश हुई। ऐसे में उनकी हालत में सुधार है और कानपुर से अब उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज सुचारू रूप से किया जाएगा। खतरे से
बाहर बताई जा रही मालती निषाद जी। बिल्कुल अमित, खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन ये इलाज थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, यानी कि सुचारू रहेगा। जी देखिए, कानपुर में जिस तरीके से उनका इलाज हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लखनऊ की ओर उनको ले जाया जाएगा, जहां उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जा सकता है, जिससे पूर्ण रूप से ये पता चल सके कि किस तरीके से क्यों इनको ये अटैक पड़ा और किस तरीके से उनके चेस्ट पे पेन होने लगा। अचानक पेन का क्या कारण है, ये भी पता लगाएगी डॉक्टरों की टीम। हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ गर्मी या पहले से कोई बीमारी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल रेफर किया गया है, मेदांता ले जाया जाएगा और जो इलाज है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। बढ़ते आगे बिजनौर से खबर, सड़क हादसे में सिपाही की दर्दनाक मौत हुई है। अफजलगढ़ थाने में तैनात था आकाश तोमर नाम का यह सिपाही, जिसकी मौत हुई हाईवे पर बाइक फिसलने से यह हादसा हुआ है। सिपाही की मौत से परिवार में कोहराम। अफजलगढ़ के नेशनल हाईवे की यह घटना, नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ और इस सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। नए कानून को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से सेमिनार, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम पर सेमिनार किया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नए कानून की उपयोगिता पर भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बोला, यानी कि संबोधन में अपने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होने की बात निकलकर सामने आई है। आज संसद में अभिभाषण के दौरान भी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि 1 जुलाई से ये जो कानून है लागू हो जाएगा। तो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे प्रशांत कुमार। बढ़ते आगे और रुक करते अगली खबर का। मुरादाबाद से हम खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश में चली गोलियां, घर में घुसकर दबंगों ने गोली मारी और गोली लगने से 3 लोग घायल हुए हैं। डीआईजी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मूढ़ा पांडी की शिवपुरी का यह मामला बताया जा रहा है। उधर बांदा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भ्रष्टाचार में बीएसए कार्यालय का बाबू गिरफ्तार किया गया है और एमडीएम जिला के समन्वयक भास्कर आसवानी हैं, जो कि कार्रवाई के दौरान बीएसए प्रिंसी मौर्य कार्यालय से नदारद पाए गए। तो कार्रवाई के दौरान दरअसल ये नदारद दिखे। बांदा में एंटी करप्शन टीम की ये बड़ी कार्रवाई। तो भ्रष्टाचार में बीएसए कार्यालय का जो बाबू है उसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पहुंचे हैं बीएसए कार्यालय में और आप देख पा रहे हैं ये बीएसए कार्यालय है। यहाँ अभी आधा घंटा पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ पर एक बाबू को गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर ये जो बीएसए हैं प्रिंसी मौर्य जी, वो भी यहाँ नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि उनका कार्यालय खाली पड़ा हुआ है, कार्यालय खाली है। यहाँ हमने उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ना उनसे संपर्क हो पा रहा है। यहाँ जो एमडीएम के जो डीसी हैं मिस्टर भास्कर, उनको यहाँ से एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ से गिरफ्तार किया है। मैं आपको दिखा दूँ कि उनका केबिन भी इस समय बंद आ रहा है और उनके बारे में यहाँ पूरा स्टाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहा है।
कौन गिरफ्तार करके ले गया, कहाँ ले गए हैं, ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर यहाँ के स्टाफ की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ लोग आए थे और भास्कर बाबू को यहाँ से लेकर के कहीं चले गए हैं। ये भास्कर बाबू का केबिन है, आप देख पा रहे हैं। ये एमडीएम का बजट देखते हैं, एमडीएम की व्यवस्थाएं देखते हैं और ये पूरा लॉक है और अंदर पूरी तरीके से कार्यालय को लॉक कर दिया गया है। लेकिन ये जानकारी अभी मिल पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देहात कोतवाली लेके गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शहर कोतवाली ले गए हैं, लेकिन जानकारी करने पर ना तो शहर कोतवाली से जानकारी मिल पा रही है और ना ही देहात कोतवाली से। ऐसे में भास्कर बाबू कहाँ गए ये कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ये जानकारी यहाँ के विभागीय कर्मचारी जरूर बता रहे हैं, लेकिन कहाँ लेके गए हैं ये कह पाना मुश्किल है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। बढ़ते आगे जालौन का रुख करते हैं। जालौन से खबर सामने आ रही है, भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से ये भाई बहन ट्रेन के आगे कूदे। जनपद के कालपिया कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जालौन का यह घटनाक्रम कालपी क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, जहां पर भाई और बहन एक साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पीलीभीत से खबर, सागौन के पेड़ काटने पर डीएफओ सख्त हुए हैं। नाराजगी जताई और कटान पर रेंजर रोहित जोशी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 4 दिन पूर्व सागौन के पेड़ पर आरा चला था और लकड़ी काटने वाली पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर जवाब तलब किया गया है। स्पष्टीकरण मांगे जाने पर विभाग में हड़कंप मचा। तो बरखेड़ा के उमर खान सिंह गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सागौन के पेड़ काटे जाने पर जवाब मांगा गया है। अभी तक उनको सूचना और पुष्टि हुई है, पेड़ कटे भी हैं, तो इसमें विभाग की तरफ से जो अपेक्षित कार्रवाई है वो की जाएगी। वन अधिकारी जो भी जिनको संज्ञान में है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, उनके खिलाफ विभागीय जो है कार्रवाई की जाएगी। आगरा का रुख करते हैं। आगरा से हम खबर, ओवैसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर नाराजगी व्यक्त की गई और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी है। कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इस बयान के बाद नाराजगी और कार्रवाई की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। एतमाउद्दौला थाने के बाहर असुद्दीन ओवैसी का पुतला भी दहन किया गया। हिंदूवादी संगठनों में ओवैसी के बयान को लेकर फिलहाल ये नाराजगी, संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे जिस तरीके से लगाए गए, इसको लेकर अब विरोध सड़कों पर नजर आ रहा है और ओवैसी का पुतला भी दहन किया गया। पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त की गई। रायबरेली का रुख करते हैं। रायबरेली से खबर, सपा के वकील इकाई का डीएम ऑफिस में प्रदर्शन। बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। रायबरेली के साथ
सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये आरोप अधिवक्ताओं ने लगाया। बदायूं में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तहसीलदार के पेशकार को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पेशकार को सिविल लाइन पुलिस को सौंपा गया। दातागंज तहसील में टीम ने कार्रवाई की मांग की है। तो पेशकार को पुलिस के सुपुर्द किया गया और फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। एंटी करप्शन टीम की ये बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पेशकार, जिसकी वजह से अब कार्रवाई की मांग, तो पुलिस के सुपुर्द किया गया और कार्रवाई की मांग की गई है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बहराइच से खबर है, मंदिर निर्माण कार्य में लगे लोगों से मारपीट की गई है। दबंगों ने लाठी डंडों से लोगों को जमकर पीटा। नाबालिग सहित आधा दर्जन लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रसिया थाना के गोकुलपुरा मजरा सहदेई का मामला बताया जा रहा है। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मंदिर निर्माण कार्य को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा और इस मंदिर के निर्माण को लेकर यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। काली माता के मंदिर में काम चल रहा था, वहाँ पे पानी डाल रहे थे, यहाँ चोट लगी, इसलिए हम दरखास्त लिखाने आए। काम करने गए थे तो आपको गाँव में मारा? यस सर। ऐसा क्या किस जगह पे काम हो रहा था जो आपको मारा? काली मंदिर के पास तालाब में। अच्छा, मंदिर का काम हो रहा था? जी। सरकारी काम हो रहा था कि खुद की काम करवा रहा था? सरकारी काम हो रहा था। सरकारी काम हो रहा था, उसमें आप लोग कार्य करने गए थे? जी। कार्य करते थे? जी। आपकी उम्र कब तो कितनी होगी? लगभग 15 साल। 15 साल होगी। जी। आप वहाँ काम करने गए थे तो आपको मारा है? जी। किन किन लोगों ने मारा? ददबल, बीरबल, बलराम, रामनिवास, तीरथ राम। जैसे हमने आए थे सर, मंदिर में काम लग रहा था, ईटा लेके गए थे। मेरे को पता नहीं था कि इसमें विवाद क्या है। किस गांव में मंदिर का काम? गोकुलपुर में शादी। गोकुलपुर शादी? हाँ। मंदिर का कारोबार हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम लोग गए थे मसाला लेके, ईटा रखने के लिए। उधर से छत पर चढ़ के ईटा, खपटा, पत्थर मारने लगे। हमने भागा, हमको यहाँ पे लग गया। फिर आपके सिर पे चोट आई है? सर पे चोट आ गया। किस चीज से मारा था? धार हंसिया लेके और खंता। धारदार हथियार से आपके ऊपर हमला किया था? सर है, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, यहाँ रिसिया सीसी पे पोस्टेड हूँ। अभी मेरे पास पीआरडी अलाउद्दीन के द्वारा 7 लोगों को लाया गया था, है ना, डॉक्टरी परीक्षण के लिए। 7 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण हो गया हमारे द्वारा, और इसमें से 2 लोग को थोड़ा चोट आई है, उनके सर पे चोट आया है। एक का नाम है माधव यादव है और एक का नाम है गौरव शुक्ला है, ठीक है। और जो गौरव शुक्ला है उनको बहराइच मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन के लिए, और माधव यादव को बहराइच मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन के लिए हमारे द्वारा रेफर किया गया है। बाकी ये जो हैं महेश जी हैं, इनको नॉमिनल चोट है, ज़्यादा कोई चोट नहीं है इनको, ठीक है। और कानपुर से खबर सामने आ रही है। बच्ची को एक्सपायर इंजेक्शन लगाने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया। बच्ची के पिता अजय तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है इस मामले में। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सीएमओ के पास पहुंचे अजित। सूर्या हॉस्पिटल को सील करने को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया गया। बच्ची के पिता ने कहा कि जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
के बाद जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद मैंने उसको आगे के उपचार के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भेजा। उसके बाद मैंने तहरीर दी जिस पे मुकदमा कायम हो चुका है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई के जांच के ऊपर छोड़ दी है। आज मैं एक एप्लीकेशन कानपुर मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ देने आया हूँ। मैं सीएमओ ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मैंने एप्लीकेशन दे दी है, अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। सीएमओ ने क्या कहा? सीएमओ ने जांच के साथ उचित कार्रवाई का आश्वासन मुझे दिया हुआ है। अच्छा, अब अस्पताल के लिए क्या कहेंगे? अस्पताल का कोई भी मानक अभी पूर्ण नहीं है। वहाँ पर ऐसी लापरवाही पहले भी होती रही है और अगर मैं इन पे सख्त कार्रवाई सीएमओ साहब नहीं करते हैं तो ये कार्रवाई आगे भी चलती, ये तरीके की गलतियां आगे भी होती रहेंगी। बढ़ते आगे, आगरा के रकाबगंज इलाके में 17 साल पहले खंभे से टकराकर कार में आग लगने से मौत की घटना हुई थी और दनकौर के अनिला मलिक ने 90 लाख की जो बीमा पॉलिसी है उसकी राशि हड़पने के लिए साजिश के तहत भिखारी की हत्या की थी। घटना में आरोपी के परिवार के लोग भी शामिल थे। मामला 31 जुलाई 2006 का है। थाना रकाबगंज क्षेत्र में सड़क हादसे का केस दर्ज हुआ था और एक कार खंभे से टकरा गई थी जिसमें आग लगी। इसमें चालक सीट पर एक लाश मिली और चालक की पहचान गौतम बुद्ध नगर के परसौल गांव निवासी अनिल मलिक 39 वर्षीय के रूप में की गई थी और पिता ने शव को पहचाना, शिनाख्त की गई। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक गोपनीय सूचना मिली कि अनिल मलिक जिंदा है। नाम राजकुमार चौधरी रखकर निकौल क्षेत्र में रह रहा है और अपराध शाखा के अपराधियों ने छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर में उधार की रकम नहीं लौटाने पर सिंधौली के कोरोकुया गांव निवासी इमरान को उसके दोस्त वसीम ने ही गोली मार दी और उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इमरान के घर के बाहर किराने की दुकान पर बैठता था और इस दौरान पड़ोस में रहने वाला वसीम भी आ गया और पुलिस ने बताया कि इमरान ने वसीम से कुछ रुपए लिए थे और ना लौटाने पर दोनों के बीच विवाद हुआ, नोकझोंक हुई और वसीम ने अचानक तमंचे से गोली चला दी। वसीम की कनपट्टी को छूते हुए निकल गई गोलियां। आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वसीम को भागते हुए देखा और अंदर इमरान खून से लथपथ पाया गया। लोगों ने तुरंत वसीम को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उपचार जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।